व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप सब मज़ेदार होंगे। एक आउटडोर वीडियो शूट करने का बहुत दिनों से मन था, क्योंकि अंदर बैठ बैठ के बहुत गर्मी में दिमाग ख़राब ही हो रहा है आजकल, आप लोगों को पता ही है। सो येट अगेन इस वीडियो में देखने वाला कुछ नहीं है। आप लोगों को मेरी शक्ल देखनी है तो देखो, नहीं तो जो मेरी बात है दैट इज़ क्वाइट लाइफ चेंजिंग। हर वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ बता के जाता हूँ जो अगर तुम ध्यान से देखो तो दैट विल समहाउ चेंज योर लाइफ इन अ बेटर वे। आज की वीडियो में मैं तुमसे बहुत ही बढ़िया बात करने वाला हूँ, बहुत ही गहरी बात है ये। काइंड ऑफ ये समझ लो कि कुछ ऐसी गलती जो अगर तुम अपने 20s में हो तो बिल्कुल भी मत करना, भूल के भी मत करना। अब ये कोई जेनरिक एडवाइसेस का मॉडिफाइड वर्जन नहीं है, ये एक ऐसी एडवाइस है जो तुम्हें लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनाएगी 100%। संत कबीर ने भी एक बार कहा था कि हमेशा अपने निंदक को अपने पास रखो जो तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनवाता रहे। मेरी आज की वीडियो में मैं तुम्हें बस कुछ इस तरीके की बात बताना चाह रहा हूँ कि मॉडर्न मैन वांट रीअश्योरेंस। यानी आजकल जो बच्चे हैं, आजकल का जो मॉडर्न मैन है, दे डोंट वांट द ट्रूथ, they just want reassurance, they just want to hear what they want to hear। अब अगर तुम अपने स्कूल पास आउट करके निकल चुके हो तो तुम कॉलेज में आए हो, या तुम कॉलेज पास आउट करके निकल गए हो तो तुम अपनी जॉब की तलाश में हो। ऐसी तलाश में तुम्हें कई ऐसे लोग होंगे जिनका मकसद होगा तुम्हें लाइफ में। कुछ ही केसेस होते हैं कॉर्पोरेट में और कॉलेजेस में, कोई भी तुमसे इसीलिए जलेगा या तो तुम उसके बराबर के हो या तुम उससे ऊपर हो। अगर तुम उससे नीचे हो तो कोई तुमसे जलेगा नहीं। बट गेटिंग बैक टू द टॉपिक, जो मेरा एक्सपीरियंस लाइफ में ये रहा है कि अगर तुम एक सच्चे इंसान हो तो तुम्हारे आसपास लोग बाग अपने आप कम रहेंगे हमेशा। आई एम सॉरी, मैं ऑडियंस की तरफ पीट कर रहा हूँ, बट आई फील लाइक वॉकिंग एंड टॉकिंग। लेकिन अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो सच बोलने की आदत रखता है तो डेफिनेटली तुमने ऑब्जर्व करा होगा तुम्हारे आसपास बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी ऐसे डील नहीं करती। सोसाइटी में लोगों को सच नहीं सुनना, सोसाइटी में लोगों को चाहिए रीअश्योरेंस। सोसाइटी में लोगों को चाहिए कि तुम उनके सच को वेरीफाई करो, उनके सच को वैलिडेट करो, एक्नॉलेज करो, चाहे वो सच हो ना हो। इसका सीधा एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लो कि तुम एक मोटे आदमी हो या एक मोटी लड़की हो। अब सोसाइटी में जब तुम तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तुम्हें आज की डेट में तो स्पेशली जहाँ बॉडी पॉजिटिविटी का एग्जांपल बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक प्रोपोगंडा पुश किया जा रहा है, तो तुम अपने किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हो और तुम मोटे व्यक्ति हो और तुम्हें लोग बाग तुम्हारे मोटापे को एड्रेस नहीं कर रहे। लोग बाग तुम्हें कह रहे हैं कि भाई आजकल तो ये सब नॉर्मल है और ये सब चलता है। लेकिन जो सच था वो ये था कि तुम एक मोटे व्यक्ति हो, तुम्हें पतले होने की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पीयर्स जो थे दे वर नॉट हैविंग इनफ बॉल्स टू स्पीक द ट्रूथ, या फिर दे डोंट वांट यू टू गेट इन अ बेटर शेप। स्पेशली लड़कियों में मैंने देखा है, लड़कियां पतली सुंदर सेक्सी हॉट लड़कियां जो होगी वो अपने आसपास एक मोटी लड़की रखती है और वो उस मोटी लड़कियों को भी पतला नहीं होने देती। मोटी लड़की को कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होती है पतली लड़की से,
पतली लड़कियों को कॉन्स्टेंटली एक कंपैरिजन मिल जाता है कि जब दो लड़कियां आपस में चल रही हैं, एक मोटी है एक पतली है सुंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पतली वाली को ज़्यादा भाव मिलेंगे एंड दैट विल समहाउ बूस्ट अप देयर ईगोज, बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंस। झूठी बात ईगो होती है इसके बीच में। लेकिन ये था, अगर वो मोटे इंसान को सच, तो उसका सच ये था कि वो एक मोटा है। सेम एग्जांपल ले लो, अगर तुम एक लड़के हो और तुम एक शराबी हो, तुम नशे करते हो, तो बहुत से लोगों में ये आदत होती है कि वो सच सुन तो लेते हैं पर उस पर काम नहीं कर पाते। उन्हें रीअश्योरेंस ये चाहिए होती है कि तुम्हें ये कहेंगे कि हाँ भाई मैं सुधर रहा हूँ, भाई मैं बेटर कर रहा हूँ, और थोड़ी सी तो पीता हूँ, कोई ज़्यादा नहीं पीता, मुझे कोई आदत नहीं है। बट इन दी एंड वो बस अपने मॉडिफाइड ट्रूथ को तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करेंगे, जो कि ट्रूथ नहीं है, वो तुम्हें भी पता है। सोसाइटी में जब तक हम लोग एक अच्छी स्टेज पे, एक अच्छे पैमाने पे पहुंच जाते, हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो तुम्हें हमेशा डिल्यूजन में रखना चाहेंगे कि अगर तुमने कोई काम करके दिखाया और उन्हें पता है कि तुमने वो गलत काम करा है या उसमें कोई गलती है, वो तुम्हें बताएंगे नहीं। वो चाहेंगे कि तुम्हारी वो गलती दुनिया को दिखे और तुम्हारा मजाक उड़े, ये सही है। ऑन दी अदर हैंड तुम वो व्यक्ति भी हो सकते हो जो उस गलती को सुन ले, उसके बाद भी उसको चेंज ना करे और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करे कि यार ये तो इसलिए ऐसा करा है क्योंकि मेरा तो स्टाइल ही ऐसा करने का। अब तुम्हारे सच को, जो कि सच नहीं था, सामने वाले ने ये सोच के कि यार ये तो चूतिया है, या ये सोच के कि ये तो मेरा दोस्त है, उसको कंसिडर कर लिया सच। बट क्या वो सच्चाई सही थी? बिल्कुल नहीं। क्या उससे उस बंदे का फ़ायदा हुआ जिसकी दुनिया के सामने बेइज्जती हो गई? बिल्कुल नहीं। तो right now is not ready to hear the truth. They only want reassurance of their own lies. वो बस इतना चाहते हैं। अब तुम इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील बनाने वाली लड़कियों को देख लो, जो डीप इनसाइड दे नो they are selling nudity, they are objectifying their bodies and making hell lot of money from it, but क्या वो ये सच को एक्सेप्ट कर रही हैं? नहीं। उसी लड़कियां जो चिढ़ती हैं उनसे, उनकी तारीफ कर रही हैं कि यू गो गर्ल, मोर पावर टू यू, वो उस सच को एक्सेप्ट कर रही हैं, ना कि उस सच को जो वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि भाई सूनर और लेटर यू विल रियलाइज, चाहे अभी नहीं, 30s में, 40s में, 50s में तुम्हें पता चलेगा जो तुमने बचपने में इधर उधर वल्गैरिटी, न्यूडिटी को बेस बना के कमाइयाँ करी है, उन सब का हिसाब होएगा, आगे जाके होएगा। ऑन दी अदर हैंड उन्हीं के कमेंट सेक्शन में बहुत सी अच्छी लड़कियां भी होती हैं जो सेफली गेम खेल रही हैं, वो कुछ भी गलत पोस्ट नहीं करती, इनफैक्ट पब्लिक अकाउंट्स भी नहीं रखते, बट वो इनको पोस्ट करती है क्योंकि दे वांट